जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका ममता ब्लॉग ऑफिशियल में फ्रेंड्स। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो सुबह के 8 बजे से स्टार्ट हो रही है और अभी मैं जा रही हूँ सब्जी मार्केट सब्जी लेने के लिए। अभी हमारे घर में बिल्कुल सब्जी खत्म हो रखी है, टमाटर तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसी सब्जी बनाना पड़ रही है। मैं कह रही अब तो जाना ही पड़ेगा सब्जी लेने के लिए। तो जहाँ पे मैंने हेलमेट लिया था लगाने के लिए, मानसू बोला था मम्मी वहाँ पे रखेंगे कहाँ पे, तो इसको यहीं पे रख दो। तो बस वो मैंने रख दिया और उसके बाद हम निकल गए हैं। तो नाश्ता मैंने बनाया नहीं है, दोनों बच्चों के लिए मैंने दूध बना के दे दिया था। उसके बाद यहाँ पे हम निकल आए हैं। आप लोग देख सकते हो बारिश की वजह से जितने भी पेड़ मतलब सूखे थे ना, वो सारे हरे भरे हो चुके हैं। तो जहाँ मैं रहती हूँ इतने सारे पेड़ पौधे हैं, अच्छा भी लगता है, ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है। और अभी हम पहुंच गए हैं मंडी। तो सब्जी मैं ले भी चुकी हूँ क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, वीडियो बनाने का मन नहीं हो रहा था, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई है। जहाँ पे लास्ट में मैं ले रही हूँ कटहल। वैसे बेचते तो बहुत लोग हैं कटहल, लेकिन मैं जहाँ से ही लेती हूँ, पता है क्या होता है ना, ऐसे वो काटते हैं ना तो पूरी काली पड़ जाती है और मुझे तो वो दिखने में ही अच्छी नहीं लगती और बनती भी अच्छी नहीं है। तो जहाँ पे ये वाली कटहल बिल्कुल बढ़िया है, पकी भी नहीं है और अच्छी भी बनती है, जहाँ से ही मैं लेके जाती हूँ। तो मैं 2-3 बार आई हूँ, मैं 2-3 बार यहीं से लेके गई हूँ। और मतलब कच्ची सी रहती है ये वाली और अच्छे से मतलब नरम भी है, जैसे कट भी जल्दी जाती है। तो जहाँ पे कटहल ना मतलब काट के देते हैं, छील के देते हैं, तो ये मुझे बढ़िया लगता है। जैसे मतलब छोटे छोटे पीस करने हैं तो घर जाके कर सकते हैं और बाकी ऐसे ही बनाने हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो जहाँ से बस हमने सब्जी वगैरह सारी ले ली हैं और उसके बाद हिमांशु भी आ गया था और बस अभी हम निकल जाएंगे। हिमांशु बोल रहा था नाश्ता, बोले मम्मी बाहर से लेके चलते हैं। आज मैंने नाश्ता बनाया नहीं था तो मैं कही ठीक है जैसे ले लेते हैं। तो दोनों के लिए मैंने दूध बना के दे दिया था, केले का शेक बना दिया था ओरियो वगैरह डाल के, और दोनों ने पी लिया। उसके बाद फिर हम निकल आए थे क्योंकि जल्दी हो रहा था, तो इस वजह से फिर मैंने नाश्ता नहीं बना पाई थी। तो यहाँ पे बस अभी मैंने एक तरफ चाय रख दी थी बनने के लिए, हाथ मुँह धो के, और अभी मैं तब तक प्लेट लगाऊंगी जब तक चाय अच्छे से मतलब बन जाएगी। तो हिमांशु बोला था मम्मी जलेबी लेके चलते हैं, गरम गरम दही से खाएंगे। दही मैंने रात में जमा के रखा था, तो मैं कही ठीक है लेके चलते हैं। वैसे कभी कभी मैं लेके आती हूँ नाश्ता में, हर बार बाहर से मैं कुछ भी नहीं मंगाती, कभी कभार मंगाती हूँ, बहुत कम। तो वैसे मैं घर में ही बनाती रहती हूँ जो मेरे को बनाना होता है। तो कभी कभार बच्चे बोलते हैं तो फिर मंगाना भी चाहिए ना। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म चाय भी बन चुकी है और यहाँ पे मैंने प्लेट भी लगा दी है। पोहा लेके आए हैं, कचौड़ी है, समोसे हैं, जलेबी है। तो बस इसी से आज हमारा नाश्ता होगा और उसके बाद बनाएंगे खाना पीना। तो दही मैं फ्रीज से निकाल के लेके आई हूँ, ताज़ा दही है, ठंडा ठंडा, तो इसी से खाएंगे जलेबी। और सच में इतनी बढ़िया लग रही थी खाने में दही के साथ में। तो दोस्तों नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे नाश्ते के बर्तन हो गए थे, मैं कह रही इनको धुल के रख देती हूँ। उसके बाद फिर मैं निकालूंगी सब्जी, अभी बैग में ही भरी रखी हैं तो उनको बाद में निकालूंगी। तो जहाँ पे इनको धुल के रख देते हैं, किचन भी साफ़ कर दी है। और उसके बाद में फिर सब्जी में धोने में टाइम लगता है और उनको निकालो, धुलाई करो, साफ़ करो, उसके बाद फिर मतलब फ्रिज में भी लगाना पड़ता है, तो उसमें टाइम लगेगा। मैं करी आराम से करेंगे। अभी नाश्ता कर लिया है, खाने का तो अभी इतना रहेगा नहीं क्योंकि पेट भर गया है सभी का। और वैसे नाश्ता लेट ही हो गया था आज हमारा, तो मैं लेट ही बना लूँगी खाना। तो यहाँ पे बस अभी मैं निकाल देती हूँ सब्जी। और उसके बाद अभी फ्रिज मैंने सुबह में रात में बंद किया था, तो मैंने अभी सुबह में साफ़ करके सुखा के और बस मैं अभी इसको चालू कर दूंगी। जहाँ पे जो रात का ही सामान है मैं रात का दिखा रही हूँ, जहाँ पे मैंने रात में धुल के सारा सामान, और फ्रिज में मैंने रात को ही साफ़ किया था, जैसे सर्फ से धुलाई कर दिया था। लेकिन जो नीचे की बर्फ़ है ना, जिसमें जो ट्रे लगी रहती है जिसमें पानी आता है, वो निकल नहीं रही थी और उसकी बर्फ़ भी नहीं निकली थी, मतलब पिलग नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम गई थी। तो मैं कह रही थी आराम से बाद में निकलती रहेगी, तो मैंने रात में बंद ही रहने दिया। सामान मैंने सारा निकाल दिया था। और अभी बस मैंने सुबह में जाने से पहले, जैसे मैं मंडी गई थी ना सब्जी लेने, उससे पहले मैं साफ़ कर गई थी पूरे फ्रिज को सुखा के। और उसके बाद फिर मैंने चालू किया। अभी यहाँ पे सामान लगा दिया है और जो सब्जी हैं वो भी लगा दूंगी। तो जहाँ पे जो बैग वगैरह जे भी है ना, जिनमें मैं भर के रखती हूँ सब्जी, हरी सब्जी जो होती है ना, तो वो क्या है ख़राब नहीं होती है। जो मलाई है वो मैं जहाँ पे टिफिन में रखती हूँ इस तरह। तो चलिए दोस्तों अभी मैं निकाल देती हूँ सब्जी। बैग इतना भारी हो गया था, पता है उठ ही नहीं रहा था, तो जिसमें आलू, प्याज और ऐसी चीज़ें मैं ज़्यादा लेके आई हूँ। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा वैसी सब्जी नहीं ली है अभी कि जो ख़राब होने वाली, क्योंकि हरी सब्जी तो अभी हमारे गार्डन में ही हो जाती है। मैंने दूसरी जगह से लिया, एक जगह 100 रुपये के जी और एक जगह 80 रुपये के जी। तो जो 80 रुपये के जी है ना, मुझे जो आ रहा है मुझे अच्छा भी है,
और एक जगह से सामान लेना नहीं चाहिए, पहले पूरी मंडी। दोस्तों मैं लेके आई हूँ 2 केजी लहसुन, मैं उसी के बारे में बता रही हूँ। एक जगह 100 रुपये केजी था, एक जगह 80 रुपये केजी था। तो मैंने पहले 100 रुपये केजी वाला ले लिया था, और उसके बाद वहाँ पे मैंने देखा तो वो बोले थे 80 रुपये केजी। तो फिर मैंने 1 केजी और ले लिया। मैं करी ये भी सही है, मैंने की। और बाद में मैं करी और महंगा हो जाएगा, इसलिए मैंने ले लिया। तो वहाँ पे क्या हुआ ना, बाद में जो मैं 80 रुपये केजी लेके आई हूँ ना, वो सही नहीं था। और मैं जहाँ पे बता रही हूँ ना कि बड़ी बड़ी गठान है, लेकिन मैं जब उसको छीला ना तो वो वाला ख़राब निकल रहा था अंदर से, और जो 100 रुपये केजी था वो सही निकला। तो वही है कि कभी कभार लालच में आ जाते हैं ना हम लोग, तो यही होता है हमारे साथ। तो लालच में नहीं आना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे क्या बोलते हैं, आम लेके आई थी, वो मैंने धुल के रख दी है। सारी सब्जियाँ जो धुलने वाली हैं मैं सारी धो के रख दूँगी और सुखाने रख दूँगी। सुखाने के बाद फिर मैं फ्रीज में लगा के रख दूँगी। नींबू में इकट्ठे लेके आ जाती हूँ, और बस बढ़िया चलते रहते हैं 15-20 दिन तक आराम से। उसके बाद यहाँ पे टमाटर हैं, इनको भी धुल देती हूँ। तो वो वाले टमाटर अभी मिल ही नहीं रहे थे, जो वैसे आते हैं ना, जो खट्टे वाले टमाटर हैं, देसी वाले टमाटर जो वैसे वाले होते हैं ना, मैं वही वाले ज़्यादा लेके आती हूँ। इनमें क्या, 1 टमाटर 2 टमाटर डालो तो खट्टे हो जाते हैं। जहाँ पे धनिया भी मैंने धुल के और डाल दिया है सूखने के लिए। इधर हिमांशु आम खा रहा था, तो देखना उधर की साइड में फेंक रहा है। मैं करी डस्टबिन नहीं है फेंकने के लिए, तो मेरी तरफ को देख रहा था। तो जहाँ पे सारी सब्जियाँ मैंने धुल के सुखाने रख दी हैं, फैन चालू कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे चलिए बना लेते हैं सब्जी, क्योंकि अगर बैठ जाएंगे तो फिर काम लेट हो जाएगा, खाना भी लेट हो जाएगा। मैं करी बना लेते हैं, अगर खाएंगे तो ठीक है, क्योंकि हिमांशु रक्षा दोनों मना कर रहे हैं, बोले हमारा पेट भरा है मत बनाओ। मैं करी खाना बना के रख देते हैं, नहीं खाएंगे तो शाम को खा लेंगे। तो जहाँ पे मैं कटहल बना रही हूँ, अभी मैंने धुल के रखी है, कटहल निकाल के चलनी में रखी है। और उसके बाद यहाँ पे चलिए मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लहसुन छीला है, तो इसी टाइम पे मैंने लहसुन उसी में से लिया था, और इसलिए फिर मैंने देखा तो वो वाला लहसुन बिल्कुल अंदर से ऐसा होता है ना, वो धूप की वजह से हो नहीं जाता जैसे लाल लाल सा, वैसा ही निकल रहा था। मैं कह रही कि ये बेकार रहा, मैंने कि लेके आ गई। उसके बाद यहाँ पे चलिए मसाला जैसे मैं बनाती हूँ इसी तरह से यहाँ पे मैं मसाला खड़े मसाले पीस के जो सब्जी बनाती हूँ ना दोस्तों, सच बता रही हूँ, पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। जब कढ़ाई में मसाला भुंजता है ना, तो पूरे घर में खुशबू हो जाती है, क्योंकि जो धनिया हम पिसवा के रखते हैं ना, उसका पूरा जो स्वाद है ना वो ख़त्म हो जाता है। जैसे मिर्ची पिसी हुई रखी रहती है, और हमारा क्या है कि मतलब जैसे कम यूज होता है ना, तो इस वजह से वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। आधा डब्बा अभी भी भरा हुआ रखा है इस वजह से। तो मैं देखूंगी इसको या तो घर भिजवा दूंगी, क्योंकि इतना सारा ख़त्म नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक तरफ मैंने कटहल भूंजने के लिए, तलने के लिए डाल दिया कढ़ाई में, और एक तरफ कुकर में मैं बना रही हूँ। तो कुकर में मैंने सरसों का तेल डाला, उसमें थोड़े से खड़े गरम मसाले डाले, और उसके बाद मैंने जो मसाला पीसा था वो डाल दिया है। थोड़ी देर मैंने भूंजा, उसके बाद 2 टमाटर डाल दिए। इसमें पानी नहीं डालूंगी, टमाटर के साथ में ही मसाला अच्छे से भुंज जाएगा, बाद में डालूंगी सबसे लास्ट में। तो जहाँ पे कटहल भी भुन चुकी है, और अभी मैं डाल देती हूँ इसमें। एक तरफ मैं रख देती हूँ चावल बनने के लिए, तो चावल भी बन जाएंगे जब तक सब्जी बनेगी हमारी। तो रोटी तो नहीं बनाऊंगी मैं, चावल और सब्जी बनेगी, कटहल बन रही है। तो जहाँ पे मसाला अच्छे से भुन चुका है टमाटर के साथ में, पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और थोड़ा सा पानी मैं इसमें डालने के लिए निकाल लूँगी गरम गरम, और उसके बाद जहाँ पे मैं कुकर में सीटी लगा दूँगी। 2 सीटी लगाने तक मैं उसको पका लूँगी। तो जहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी मैं उसी में से निकाल लिया है, इतना ही मैं डालूँगी इसमें, और उसके बाद इसमें 2 सीटी लगा देंगे, तो बस सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। और चावल भी बन जाएंगे हमारे जब तक चावल बन रहे हैं और सब्जी में सीटी आ रही है। सब्जी हमारी सूख चुकी है, उसको मैं फ्रीज में लगा देती हूँ। यहाँ पे डब्बे मैंने रात में धो के सुखा के रखे थे, उन्हीं में मैं लगा के रख देती हूँ धनिया वगैरह। तो धनिया मैंने अलग अलग कर लिया है, मतलब आधा आधा कर लिया, आधा आधा करके रख दूँगी, क्योंकि एक साथ नहीं निकालना पड़ता ना। तो मैं अलग अलग करके मैंने टिश्यू पेपर ले लिए थे, उसमें मैंने रख दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो नींबू हैं इनको भी मैं रख देती हूँ। तो इनको मैं क्या करती हूँ, एक टिश्यू पेपर नीचे लगाती हूँ, एक ऊपर से लगा देती हूँ, फिर ढक्कन लगा के इसको रख देते हैं। तो 10 से 15 दिन 20 दिन आराम से चल जाते हैं। यहाँ पर जो अदरक है वो मैं इस वाले थैले में भर के रखती हूँ। शिमला मिर्च जैसे भिंडी वगैरह हो गई तो वो बड़े वाले थैले में। आज ज़्यादा सब्जी मैं लेके नहीं आई हूँ, क्योंकि भिंडी तुरैया जो तो हमारे गार्डन में ही हो रही हैं, तो मैं लेके ही नहीं आई हूँ। बाकी लौकी मैं लेके नहीं आई हूँ, क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं, नहीं तो पूरी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे बस मैं आज ऐसी कोई सब्ज़ी नहीं है कि जो ख़राब होने वाली है।
तो यहाँ पे बस कटहल हमारी बन चुकी है और मैंने बहुत देर के बाद मतलब ढक्कन खोला है, ठंडी भी हो चुकी है। उसके बाद मैंने काट के हरा धनिया डाल दिया है, आप लोग देख सकते हो। सच में बहुत ही बढ़िया बनी थी। और यहाँ पे चलिए अभी लगा देते हैं थाली। तो मैं रक्षा हम दोनों खाएंगे, हिमांशु मना कर रहा है कि मैं नहीं खा रहा अभी, और हम लोग भी थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे क्योंकि इतनी भूख हमें भी नहीं है। समोसे वगैरह खा लो ना तो उससे भूख ज्यादा लगती नहीं है, जैसे लगता है ना पानी पीते रहो पानी पीते रहो, वही हो रहा था हमारे साथ। दोस्तों थाली लग चुकी है, अभी खा लेते हैं और आप लोग भी खा लीजिए। किस किस को कटहल पसंद है कमेंट में जरूर बताना। और अभी जहाँ पे हमारी रक्षा खा रही है तो और उसके बाद मैं भी खा लूँगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो का मैं एंड करूँगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए दिन नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जा तैयार होकर नहीं खराब होगी तो आएंगे नहीं नौकर। कितनी अच्छी हवा चल रही है, बिना ड्राई करे ये डाल दिया आज मैंने कपड़े सुखाने। बहुत हरियाली हो गई है, मैं तोड़ कर रख देती हूँ इनको। तो तुलसी में बाल ही बाल निकल रही है, पूरी मैंने तोड़ दी है, नहीं तो फिर क्या होता है ना बढ़ जाती है ज्यादा। एक तरफ तो तोड़ देंगे। कड़ी पत्ते के कितने पेड़ हो गए? कड़ी पत्ते के बहुत, मैंने इस वाले गमले में लगाया था कड़ी पत्ता, पूरा सूख गया। नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा? सब जाके नहीं है, अपराजिता, इसमें फली भी लगती है। फली अपराजिता के फूल हैं, जे सब्जी पे चढ़ाते हैं।